जी, आज हम देखेंगे पाइथन के प्रोजेक्ट में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर मुझे पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना है तो और परमानेंट डेटा सेव करना है, प्रोजेक्ट का डेटा मुझे परमानेंट सेव करना है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं माइएसक्यूएल के अंदर सेव करूँ या फिर सीएसवी के अंदर सेव करूँ। अब माइएसक्यूएल के अंदर सेव करना एक अलग मेथड है, सीएसवी में सेव करना अलग मेथड है। तो उसके लिए हम पहले तो देखते हैं सीएसवी फाइल होती क्या है। सीएसवी फाइल का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, अगर मैं कुछ वैल्यूज़ को एक नोटपैड फाइल के अंदर सेव करूं, आप इसको ध्यान से देखिए, ये है एक नोटपैड है, इसी फाइल को मैंने एक्सेल शीट में ओपन कर रखा है। तो देखिए पहला क्या है, नेम कैलोरी ड्यूरेशन, नेम कैलोरी ड्यूरेशन, कॉमा से डेटा सेपरेटेड किया हुआ है। फिर पहली रो क्या है, जीरो राम 420 और 50, ये देखिए जीरो राम 420 और 50 फर्स्ट रो, सेकंड रो, तीसरी रो। तो कॉमा से सारी वैल्यूज़ सेपरेटेड है, इसलिए इस फाइल को कहा जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल या फिर सीएसवी फाइल कहा जाता है। और इस फाइल को मैं एक्सेल शीट में ओपन करूं तो मुझे प्रॉपर दिखाई देता है कि रो क्या है, कॉलम क्या है। इसको मैं दूसरे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ इसे ओपन किया है नोटपैड के अंदर। इसका यूज़ किया है, सीएसवी फाइल का बेसिक यूज़ है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक डेटा को दूसरे लोगों को डेटा देना। जैसे कि आप अगर माईएसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रहा है जो कि आरडीबीएमएस डेटाबेस नहीं है, अलग प्लेटफॉर्म है, पूरा अलग सॉफ्टवेयर है, तो उसको आप डेटा दोगे कैसे, डेटा का आदान प्रदान कैसे करेंगे। तो एक सीएसवी फाइल एक बहुत कॉमन फॉर्मेट है कि मैं सीएसवी फाइल के अंदर डेटा कन्वर्ट करके दे दूंगा और अगला आदमी उसे इंटरप्रेट कर लेगा। ठीक है, तो आज हम केवल इसको सीएसवी को पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है कि जब वो डेटा फ्रेम्स को सीएसवी फाइल में राइट करते हैं और जब फिर से उसे रीड करते हैं तब उसमें कोई अलग से कॉलम ऐड हो जाता है, उसकी हेडियर, उसकी हेडिंग ही चेंज हो जाती है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसा मेरा डेटा फ्रेम है वैसा के वैसा सीएसवी फाइल में जाके सेव हो जाए, और जब मैं फिर से उसे रीड करूं तो वैसा के वैसा मुझे वापस मिल जाए, सेम, ना तो कोई एडिशन हो ना कोई डिलीशन हो। तो बहुत बेसिक है ये वाला सिंपल सा, देखिए इसे अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए समझिए। ये पहला कोड है, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर दिया है। ये मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, देखिए सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएट करके उसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया है। डेटा फ्रेम में 3 कॉलम होंगे, नेम कैलोरी ड्यूरेशन। ये डेटा फ्रेम प्रिंट करने के बाद मैंने इसे प्रिंट करवाया है, ये देखिए ऐसा दिखाई देगा। इसमें 3 कॉलम है, नेम कैलोरी ड्यूरेशन 0 1 2। इस डेटा फ्रेम का कोड आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख सकते हैं, ईजी है। डेटा फ्रेम को क्रिएट करके मैंने डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा दिया। अब इस डेटा फ्रेम को मुझे सीएसवी फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कोड देखिए, डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, केवल मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है, df.to_csv ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप CSV फाइल का नाम दे दीजिए test.csv। ये test.csv नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर आपका डेटा कॉमा कॉमा में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कोड को रन करने के बाद मैं ओपन करता हूं इस test.csv फाइल को। अब ये test.csv फाइल आपको कहां मिलेगी, उसी फोल्डर में मिलेगी जिस फोल्डर के अंदर आपका ये पाइथन का प्रोग्राम सेव है, ठीक है। आप वैसे इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इस डिटेल में नहीं जाएंगे। इजी वे के लिए आप क्या करिए, इस test.csv को उसी फोल्डर में ढूंढिए जहां पर आपने ये पाइथन का प्रोग्राम सेव कर रखा है। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, फोल्डर में जाके आप ओपन करिएगा। तो ये test.csv जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे ये तीनों कॉलम आ गए, देखिए, और ये पूरा डेटा आ चुका है। अब इसी test.csv को मैं एक्सेल शीट में ओपन करता हूं। एक्सेल शीट में से ओपन कैसे करेंगे, test.csv फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये एक्सेल शीट में ओपन होगी, देखिए सेम अपना डेटा फ्रेम ऐसा ही था, 0 1 2 इसका इंडेक्स था, ये हेडर थे, नेम कैलोरी ड्यूरेशन और डेटा, ठीक है। तो मेरा डेटा फ्रेम जैसा था वैसा के वैसा सीएसवी फाइल में सेव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इस सीएसवी फाइल से डेटा रीड करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर।
सेकंड पार्ट में, जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने परमानेंट डेटा मेरा सेव कर दिया है CSV फाइल में। अब मैं 4 दिन बाद वापस आता हूँ तो मैं फिर से अपना डेटा रीड करना चाहता हूँ CSV फाइल से। तो रीड करने के लिए देखिए सिंपल सा कोड है, बहुत इजी कोड है, कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट मार दिया और एक फंक्शन है read_CSV, pd.read_CSV। इसमें आप उस CSV फाइल का नाम दीजिए जिससे कि आप डेटा रीड करना चाहते हैं। तो मेरी फाइल का नाम test.csv है। ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, बनी हुई है। तो इस फाइल में जो भी डेटा होगा वो रीड होके इस df नाम के डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएगा। अब मैं इस डेटा फ्रेम को करवा रहा हूँ प्रिंट। चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। अब इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये आ रहा है, देखिए नेम, कैलोरी, ड्यूरेशन, ये 3 कॉलम तो मेरे ऑलरेडी थे, मुझे पता है। लेकिन ये अननेम्ड 0, 0, 1, 2 ये नया क्या चीज़ आ गई है, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेरा डेटा फ्रेम तो ऐसा दिखता था जिसके अंदर केवल 3 कॉलम थे और डेटा था जिसमें 3 रोज थी। ये अननेम्ड नाम का कॉलम तो इसमें था ही नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या, जो ये आपका डेटा फ्रेम था, ये डेटा फ्रेम जाके CSV फाइल में सेव हुआ तो वो ऐसा दिख रहा था, ठीक है, ऐसा दिख रहा था। और जब इस CSV फाइल को मैंने रीड किया तो पाइथन ने क्या किया, ये जो पहला जो कॉलम है 0, 1, 2 वाला, इसे भी एक कॉलम बना दिया। यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 नेम, कॉलम नंबर 3 कैलोरी, कॉलम नंबर 4 ड्यूरेशन। उसने टोटल 4 कॉलम बना दिए हैं। अब पहले वाले कॉलम का कोई नाम नहीं दिया गया था तो उसने उसे नाम दे दिया अननेम्ड कॉलम। अब आप फिर से इसे देखिए, अब आपको समझ में आएगा। ये 4 कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो हुआ क्या, ये एक कॉलम उसने एक्स्ट्रा बना दिया जो कि हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा कॉलम बने, मुझे तो मेरा जैसा डेटा था वैसा का वैसा फिर से चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे रीड फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखिए रीड फंक्शन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, read_CSV। पहले मैंने केवल वहाँ पर CSV फाइल का नाम दिया था, अब मैंने कुछ अदर पैरामीटर्स भी यूज़ किए हैं। अब ये अदर पैरामीटर्स क्या है हम लोग देखते हैं। ये देखिए सिंगल लाइन में मैंने लिखा है। आपको पता है पाइथन का कोड अगर कोई स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखा है, मुझे उसे मल्टीपल लाइन में लिखना है तो मैं बैकस्लैश का यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने बैकस्लैश का यूज़ किया है, ये बैकस्लैश, उसके बाद आप एंटर मार के अगली लाइन में लिख दीजिए, बैकस्लैश, एंटर मार के न्यू अगली लाइन में लिख दीजिए। ये पूरा एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा। अगर आप बैकस्लैश नहीं लगाकर एंटर मारते हैं तो ये 2 स्टेटमेंट माने जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो एरर आ जाएगी वहाँ पर। तो मैंने इसे टुकड़ों में बांट दिया, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। तो देखिए हमने क्या किया है, पहला पैरामीटर pd.read_CSV में हमने क्या पास किया है, उस फाइल का नाम। दूसरा पैरामीटर मैंने क्या किया है, यूज कॉल्स, उन कॉलम के नाम बताओ जिनका डाटा आप रीड करना चाहते हो। तो मेरी CSV फाइल ऐसी दिखती है, इसके अंदर 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4। ऑफ कोर्स ये जो पहला कॉलम है ये किसी काम का नहीं है, ये तो इंडेक्स था जो कि जाके सेव हो चुका है। तो मुझे केवल 3 कॉलम रीड करने हैं, नेम, कैलोरी और ड्यूरेशन, ये 3 कॉलम मुझे रीड करने हैं। तो मैं इन 3 कॉलम का नाम दूंगा मेरे फंक्शन के अंदर। ये देखिए यूज़ कॉल के अंदर हमने नेम, कैलोरी और ड्यूरेशन एक लिस्ट पास कर दी है। ये 3 कॉलम ही रीड होंगे और कुछ भी रीड नहीं होगा। अब होगा क्या, ये रीड तो हो जाएंगे तीनों कॉलम, लेकिन इनके अंदर जो डेटा था उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा। जबकि मैं ये नहीं चाहता हूँ, सपोज मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है तो मैं चाहता हूँ जो नेम नाम का कॉलम है उसका डेटा तो रहे स्ट्रिंग, कैलोरी नाम का जो डेटा है उसका डेटा टाइप रहे इंटीजर, और ड्यूरेशन नाम के कॉलम का डेटा टाइप रहे इंटीजर, ताकि मैं आगे जाके कुछ कैलकुलेशंस कर सकूं इजीली। तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप भी दे सकता हूँ सभी कॉलम का। तो देखिए पैरामीटर पास किया मैंने डी टाइप, और इसमें एक पास की है डिक्शनरी। तो कॉलम नंबर 1 का नाम नेम str, इसका डेटा टाइप सेट हो जाएगा स्ट्रिंग। कैलोरीज नाम के कॉलम का डेटा टाइप सेट हो जाएगा np.int32 नमपाई वाला।
ड्यूरेशन का भी डेटा टाइप सेट हो जाएगा, np.int32 ड्यूरेशन। तो ये डेटा टाइप सेट हो चुके हैं और केवल 3 कॉलम की वैल्यू रीड होगी। तो देखिए अब इसका आउटपुट अगर मैं देखूं तो ये देखिए कोई इसने नया कॉलम क्रिएट नहीं किया है, सिंपल मेरे 3 कॉलम इसने रीड कर दिए और मुझे ला के दे दिए हैं। ईजी है, ईजी वे में इसको आप समझिए। ये कोड है, इसको वीडियो को थोड़ा करिए पॉज और इस कोड को लिख लीजिए आराम से। आपको अब इस कोड को हमें प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पर यूज़ लेना है, जब आप सिंपल सा अपना प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें डेटा फ्रेम यूज़ करिए। डेटा फ्रेम के अंदर आप डेटा डालिए, इंसर्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, अपडेट कीजिए, सब कुछ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस डेटा फ्रेम की एक कॉपी परमानेंटली सेव रहे मेरे पास, जो कि CSV फाइल के अंदर होगी। तो मुझे CSV फाइल के अंदर डेटा फ्रेम रिप्लेस करना पड़ेगा अपडेटेड डेटा फ्रेम को। एनी टाइम मेरी CSV फाइल के अंदर अपडेटेड डेटा फ्रेम रहना चाहिए। तो अगर मैं मेरे डेटा फ्रेम के अंदर कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूं तो मैं तुरंत उसे CSV में भी अपडेट कर दूंगा। CSV में अपडेट कैसे करूंगा, डेटा फ्रेम को CSV में राइट कर दूंगा। तो होगा क्या, जो ओल्ड जो लिखा हुआ था डेटा फ्रेम मेरी CSV फाइल के अंदर, वो रिप्लेस हो जाएगा विथ द न्यू अपडेटेड डेटा फ्रेम। इसी तरीके से अगर मैं डेटा फ्रेम में कोई रो डिलीट करता हूं तभी भी मैं चाहूँगा कि तुरंत मैं डिलीट करने के साथ ही उस डेटा फ्रेम को CSV फाइल में रिप्लेस कर दूं, यानी कि राइट कर दूं। तीसरा, मैंने ऐड करते टाइम रिप्लेस कर रहा हूँ, डिलीट करते टाइम रिप्लेस कर रहा हूँ, साथ ही अपडेट अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ तभी मैं कर दूंगा। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू रीड कर रहा हूँ सिंपल डेटा फ्रेम से तो मुझे CSV में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय।